जय श्री राम। दशानन, आज तक जिस स्त्री ने भी तुम्हें मोहित किया है, तुमने बलपूर्वक उसे अपना बनाया है, किंतु मृत्यु सुंदरी तो स्वयं तुम्हारी होने की इच्छा प्रकट कर रही थी। तुम पीछे क्यों हट गए? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा बल हूं, मुझसे इस त्रिलोकी में तुम्हारा दबदबा है, किंतु आज भयभीत होकर तुमने मुझे कलंकित किया है। दशानन, आज तुमने मुझे लज्जित कर दिया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सामर्थ्य हूं, जिसने इस त्रिलोक पर विजय पाई है, किंतु तुच्छ मृत्यु के कारण तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि तुम सामर्थ्यहीन हो। दशानन, तुम कौन हो? मैं शौर्य हूं, धैर्य का जुड़वा भाई। आज तक तुम धैर्य के साथ सबका सामना करते रहे, परंतु अब तुम धैर्य का साथ छोड़ने लगे हो। तुम कौन हो? घबराओ नहीं लंकेश, मैं तुम्हारा प्रिय मित्र हूं, अहंकार। तुम मृत्यु से भयभीत नहीं हुए हो। मृत्यु तो तुम्हारी सेविका है। तुम स्वयं दूसरों के मन में भय उत्पन्न करते हो। तुम तो विजयी हो गए ही लंकेश, क्योंकि तुम त्रिलोक विजेता हो। मैं त्रिलोक विजेता हूँ। त्रिलोक विजेता हूँ मैं। लंकेश त्रिलोक विजेता है। माता त्रिजटा, वो कौन जा रहा है? वो लंकेश का कुशल गुप्तचर शुक है सीता। कहाँ जा रहा है वो? तुम्हारे पति राम के पास। अगर तुम्हें भी उड़ना आता तो तुम भी उड़कर प्रभु श्री राम के पास जा सकती थी सीता। नहीं माता त्रिजटा, मैं उड़कर उनके पास नहीं जाती। ये क्या कह रही हो सीता? चुपचाप उड़कर जाना पलायन कहलाता है, उसे भगोड़ा कहते हैं, और मैं वो बनना नहीं चाहती, क्योंकि मैं दुष्ट पापी रावण से नहीं डरती। मैं इस लंका से अवश्य जाऊंगी माता त्रिजटा, परंतु वो सर्वनाश देखने के बाद जिसकी कामना मेरे मन में हर पल तिनके की आग की तरह सुलग रही है, मैं दुष्ट पापी रावण का सर्वनाश होते हुए देखना चाहती हूँ। रघुनंदन लंका के समुद्र के उस पार तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए तो रावण ने अपने गुप्तचर शुक को वहां भेजा है। जानती हो क्यों? क्योंकि उसे भी विश्वास हो गया है कि रघुनंदन किसी भी समय समुद्र पार करके लंका आ जाएंगे। उसके विश्वास ने उसी के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है। अपने आप को अमर कहने वाला रावण अब जान गया है कि उसकी मृत्यु समुद्र के उस पार उसकी प्रतीक्षा कर रही है। मुझसे प्रभु की व्याकुलता देखी नहीं जाती।
वे समुद्र को देखते रहते हैं और जब वे मुड़कर वापस जाते हैं तो मैं अपने आप को अपराधी समझता हूँ। कभी कभी तो मुझे समुद्र पर भी क्रोध आता है। हमारे वश में कुछ भी नहीं है हनुमान। मैं स्वयं को भी अपराधी मानता हूं। हमने वचन दिया था कि अपने प्राण देकर भी हम माता सीता को ढूंढ कर लाएंगे, परंतु क्या हुआ? हम अभी तक अपने वचन का पालन नहीं कर पाए। उस पार जाने का कोई दूसरा मार्ग भी तो नहीं है। और विभीषण जी ने उसी दिन यही कहा था कि समुद्र को पार करके ही लंका तक जाया जा सकता है। परंतु हम समुद्र को कैसे पार करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है महाराज सुग्रीव। मैं और अंगद समुद्र पार करके लंका जाएंगे। रावण और रावण की सेना का संपूर्ण विनाश करके सीता मैया को वापस लेकर हम लौट आएंगे। नहीं हनुमान, आपको अवसर मिला था। आप चाहते तो रावण का वध कर सकते थे। आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि रावण का वध करने की प्रतिज्ञा स्वयं प्रभु श्री राम ले चुके हैं। हम मर्यादा के बाहर नहीं जाएंगे हनुमान। हम मर्यादा में रहकर ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की सहायता करेंगे। मुझे विश्वास है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे। जिस दिन समुद्र पार करने का साधन मिल गया, उस दिन उस दुष्ट रावण का अंत निश्चित है। स्वामी, गुप्तचर शुक तो अभी अभी यहाँ से गया है। हाँ, मैंने ही उसे भेजा है। और आप उसकी प्रतीक्षा में व्याकुल भी हो गए। आप कहना क्या चाहती हैं महारानी? वही जो पहले भी आपसे कई बार कह चुकी हूँ, सीता को श्री राम के पास लौटा दीजिए। ये संभव नहीं है महारानी मंदोदरी, ये संभव नहीं है। फिर क्यों बार बार वही बात दोहरा रही हैं आप? सीता वापस नहीं लौटेगी। मैं उसे कभी नहीं लौटाऊंगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। ये निर्णय आपको कितना व्याकुल कर रहा है, ये मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि आप कितने बेचैन हैं। मैं बेचैन हूँ। सिर्फ कह देने मात्र से क्या बेचैनी छिप जाएगी? क्या वो तनाव दूर हो जाएगा जो समस्या बनके आपके जीवन में आ गया है? आप लंका की आत्मा हैं लंकेश। यदि आप व्याकुल होते हैं तो संपूर्ण लंका व्याकुल होती है। और मैं देख रही हूं कि आपके साथ साथ संपूर्ण लंका के सिर पे भय का साया मंडरा रहा है। महारानी मंदोदरी! भय छुपाने से नहीं छुपता लंकेश। मैं भयभीत नहीं हूं महारानी मंदोदरी। और सीता कोई पहली स्त्री नहीं है जिसे मैं उठाकर लंका लेकर आया हूं। इससे पहले तो लंका कभी बेचैन नहीं हुई। किंतु सीता में और अन्य स्त्रियों में अंतर है महाराज। उनके पति राम नहीं थे। वे लंका पे चढ़ाई करने नहीं आए थे। किंतु सीता के पति राम हैं और वे लंका पे चढ़ाई करने पहुंच चुके हैं। युद्ध का भय लंकेश को मत दिखाइए महारानी। युद्ध का भय लंकेश को मत दिखाइए। लंकेश ने कई युद्ध जीते हैं। लंकेश के लिए युद्ध खेल है, खेल। किंतु ये खेल आप अब तक दूसरों की नगरी में खेलते आए थे, परंतु अब ये खेल लंका में खेला जाएगा महाराज। युद्ध जब स्वयं की नगरी में होता है तो परिणाम प्रभावित करता है। राम के एक दूत हनुमान ने आप ही की कृपा से लंका में जो ये खेल खेला है, उसका क्या परिणाम हुआ?
लंका जल के राख हो गई और ये भय लंका वासियों की आंखों में अभी तक बसा हुआ है। आप इसे नहीं देख रहे हैं, किंतु मैं इसे देख रही हूं। यदि अब युद्ध होगा तो लंका के द्वार पे होगा और इस युद्ध की अग्नि लंका को भस्म कर देगी। महारानी, आप मेरे पराक्रम का उपहास कर रही हैं। नहीं महाराज, ये विचार तो मेरे स्वप्न में भी नहीं आ सकता। मैं जो देख रही हूं वही कह रही हूं। और यदि आप भयभीत नहीं हो तो फिर बेचैन क्यों हैं? क्यों आपने अपने विश्वस्त गुप्तचर शुक को राम की गतिविधियों को जानने के लिए भेजा? क्यों आपका ध्यान उस ओर लगा है जहां राम की सेना पहुंच चुकी है? क्यों महाराज, क्यों? क्या आपका आत्मविश्वास डोल तो नहीं गया है? क्या अजय लंकेश महाराज को पराजय का भय सता रहा है? मंदोदरी! भैया, आपके मुख पे निराशा अच्छी नहीं लगती। मैं निराश नहीं हूं लक्ष्मण। मुझे क्रोध आ रहा है अपने आप पर और अपनी विवशता पर। अब तक तो हमें लंका पहुंच जाना चाहिए था और सीता को मुक्त करा लेना चाहिए था, परंतु मैं अब तक इसी किनारे हूं। महर्षि वशिष्ठ, गुरुदेव विश्वामित्र, गुरुदेव अगस्त के दिए हुए दिव्य अस्त्र और महाअस्त्र होते हुए भी मैं निर्बल हूं लक्ष्मण, निर्बल हूं। अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता। भैया, हर कोई समुद्र को पार करने का मार्ग ढूंढ रहा है। शीघ्र ही हमें मार्ग मिल जाएगा। और शीघ्र ही? लक्ष्मण, यह शीघ्र ही नाम का अस्त्र है जो मुझे घायल करता है, क्योंकि हनुमान के द्वारा सीता ने संदेश भेजा है कि मैं उसे शीघ्र अतिशीघ्र रावण के बंधन से मुक्त कराऊं। और हम यहां समुद्र के किनारे इस खुले कारागार में बंदी बने बैठे हैं लक्ष्मण, बंदी बने बैठे हैं। शिविर तो यही है। अब लंकेश का कार्य सावधानी से आरंभ कर देना चाहिए। गुप्तचर शुक, महाराज विभीषण, ये तो शुक है। ये यहाँ? अवश्य लंकेश ने भेजा होगा प्रभु श्री राम की और उसकी सेना की गुप्तचरी करने। इस पर हमें ध्यान रखना होगा। किष्किंधा नरेश, किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव की जय हो। कौन हो तुम? मेरा नाम शुक है। मुझे लंकेश्वर ने विशेष संदेश देकर आपके पास भेजा है। अपने वास्तविक रूप में आओ। महाराज, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। दूत शुक, आसन ग्रहण करो। कहो, क्या संदेश लाए हो? महाराज, रावण आपका शुभ समाचार जानने के बाद आपसे कहा है आप मेरे मित्र
बाली के छोटे भाई होने के कारण मेरे भी भाई के समान है। आपसे ना तो मेरी कोई शत्रुता है, ना कोई विरोध। हमने सुना है आप 2 राजकुमारों के छलावे में आकर आप अपनी सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं। हमने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर हमसे कैसा बैर? हमारी आपकी दोस्ती बनी रहे, इसलिए आज ही आप अपनी सेना लेकर किष्किंधा लौट जाएं। और लंकापति ने यह भी कहा है कि लंका के द्वार लंका के मित्रों के लिए सदैव खुले हैं, और इंद्र को स्वर्गलोक में जो न मिला होगा, लंका में वो सब आपके चरणों में होगा। और यदि आपने राम का साथ नहीं छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? आपकी वानर सेना का विनाश और किष्किंधा राज्य का समाप्त। आप भी राम और विभीषण की तरह दर दर भटकेंगे। क्षमा चाहता हूं महाराज, लेकिन आपके हित के लिए लंकेश की मित्रता राम की मित्रता से कहीं लाभदायक है। आप संसार के सारे सुखों को भोग सकते हैं। नहीं चाहिए सुख, नहीं चाहिए भोग। सुखों और भोगों के मोह में जो अपने कर्तव्य को भूल जाए वो ये सुग्रीव नहीं, और तेरा लंकापति मुझे कह रहा है कि मैं उससे द्रोह करूं जिसने मेरा उद्धार किया है। अपने मित्र की पीठ पर कटार भोग दूं। ये जो हमें फूट डालने की नीति अपना रहा ना तुम्हारा वो दशानन, कह देना उसका सर्वनाश निकट है। आप लंकेश को गलत समझ रहे हैं महाराज। चुप, बिल्कुल चुप। अपने कुटिल और कपटी राजा से यह भी कह देना कि हमारी और उसकी मित्रता की कोई संधि नहीं है। हमारी संधि केवल प्रभु श्री राम से है, और उसने निर्दोष परस्त्री का हरण करने का जो पाप किया है उसका दंड केवल मृत्यु है, जो उसे शीघ्र मिल जाएगा। कह देना। और अपने राजा से यह भी कह देना शुक कि यदि वो अपने कुल का भला चाहते हैं तो प्रभु श्री राम के चरणों में शरण ले, तो ही वो लंका के राजा कहला जाएंगे। मुझे राज्य सिंहासन की कोई लालसा नहीं है। मैं आपका संदेश लंकेश को अवश्य दे दूंगा विभीषण जी। महाराज सुग्रीव, अब मुझे आप आज्ञा दें। आज्ञा है। महाराज सुग्रीव, आज से मैं सचमुच आपका भक्त बन गया हूं। मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आप सत्य में प्रभु श्री राम की मित्रता के योग्य हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।